बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स है, जो कैंसर पेशेंट्स है, जो बहुत लाइक ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है उनका, तो इस केस में हीलिंग क्या काम आ सकता है? जी अवश्य। उपचार जो है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, वो हर क्षेत्र में कार्य आता है। उपचार की स्वयं में शक्ति इतनी होती है कि अब ये कह पाना ही मुश्किल है कि उपचार कहाँ कार्य नहीं करेगा। और हमारा ये मानना है कि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो यदि कहीं कोई अगर कोई किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो निवारण तो निश्चित रूप से है। बस ये है, किसी को समय अधिक लगता है, किसी को समय कम लगता है। और एक चीज़ और भी है जिसके ऊपर निर्भर करती है, वो ये है कि जिनका उपचार हो रहा है उनका ऊर्जा का शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है। किसी किसी को ऊर्जा का शरीर बहुत अधिक तेज़ी से कार्य करता है, तब उनको जो परिणाम है स्वतः प्राप्त होते हैं। किसी किसी को थोड़ी असुविधा या दिक्कत होती है, जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं। जैसे कि आपने ऊर्जा की शरीर के बारे में बताया, अगर एक बच्चा है जिनके माता पिता बहुत ही व्यस्त हैं, उनका कार्य रहता है, तो वो उनका दोनों किडनी फेल है, ठीक है, वो बच्चे हाँ बच्चे का उनका दोनों किडनी फेल है, ऐसा कंडीशन हो गया है कि वो हफ्ते में 3 से 4 बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। तो इस केस में हीलिंग कहाँ तक काम आएगा, कहाँ तक हम उनको सेवा कर पाएंगे? जी देखिए, हफ्ते में 3 से 4 बार यदि डायलिसिस यदि किसी की हो, तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चे की दोनों किडनी ही कार्य नहीं कर रही है और स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में तो डॉक्टर अक्सर ये कह देते हैं कि आपको किडनी को ट्रांसप्लांट करना होगा, या ऑर्गन जो भी आपके खराब हो गए हैं ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होगी। और यदि ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में उपचार बहुत ही सहयोग हो सकता है, उपचार से फायदा हो सकता है। और उपचार सही ढंग से, सही रूप से करवा कर ये जो किडनी है, किडनी की समस्या को ठीक करी जा सकती है। तो किडनी को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यक नहीं पड़ेगी, मतलब उन्हें बदलने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता ही नहीं है। किडनी ठीक करी जा सकती है, जो ऑर्गन खराब हो चुके हैं उसे पुनः ठीक किया जा सकता है और ये संभव है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि हम हीलिंग से इतना अच्छा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना किडनी का ट्रांसप्लांट किए। महागुराज जी, अगर कोई बुजुर्ग हैं जो हार्ट डिजीज से गुजर रहे हैं और जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी साथ में है, तो इस केस में हीलिंग कैसे और कहाँ तक काम आ सके? जी देखिए, यदि वो स्वयं का उपचार कर रहे हैं तब तो वो उनके हाथ में समय जैसा है, समय के अनुसार वो स्वयं का उपचार कर सकते हैं। और यदि हम लोगों से उपचार उन्हें लेना हो तब वो अवश्य उपचार ले सकते हैं और उनकी स्थिति ठीक हो सकती है। ऐसा संभव है क्योंकि वो बुजुर्ग है, आपने कहा। यदि उनकी उम्र बहुत अधिक है, यदि उनकी उम्र बहुत अधिक है तो ऐसा संभव है कि जो उनकी समस्या है उस समस्या का 90% का समाधान हो जाए या निवारण हो जाए। ऐसा भी संभव है कि पूर्ण रूप से ही वो समाधान हो जाए या उनकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए। परंतु हम बस एक चीज़ ये कहते हैं कि जिनकी उम्र जितनी अधिक होती है उनको ठीक होने में उतना अधिक समय लगता है। जनरली हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उनका ऊर्जा का शरीर उतना धीरे धीरे कार्य करता है। अन्यथा यदि कोई इसके अलावा आप समझ लें कि यदि किसी को और समस्या है, जो जवान है या जो कम उम्र के हैं, उन्हें जल्दी ठीक करना संभव हो सकता है और ऐसी स्थिति में उपचार जो है वो जल्दी कार्य करती है। जी, तो शारीरिक जो दुविधा होती है आपने बताया, अगर बहुत जैसे ये जो नई पीढ़ी आ रही है उनका मानसिक भी बहुत तकलीफों से वो गुजर रहे हैं, तो इस केस में हीलिंग कैसे और किस तरीके से उनको सहाय कर सकते हैं? देखिए, सही यदि आपसे हम कहें तो यदि किसी को सही ज्ञान है अनुचित ऊर्जाओं का, उचित ऊर्जाओं का
तब किसी को तनाव नहीं होगा, किसी की मानसिक स्थिति ही बिगड़ेगी नहीं या खराब नहीं होगी। परंतु इसके अलावा यदि किसी को कोई कष्ट है, पीड़ा है मानसिक रूप से, तो वो निसंदेह वो उपचार करवा सकते हैं। ऐसी मानसिक बीमारियां जिसका आप लोगों ने शायद आज तक ये सुना होगा कि इसका इलाज नहीं है, या इसका इलाज होता नहीं है, या मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सभी मिथ्या है। ऐसा कुछ है नहीं जिसका इलाज नहीं हो, परंतु हाँ ये अवश्य है कि इलाज होने में समय लग जाए, ये संभव है। ये संभव है कि ऊर्जा का शरीर किस प्रकार उसका आप जो इलाज कर रहे हैं किस प्रकार वो कार्य कर रही है, उसके ऊपर में किस प्रकार असर हो रहा है। किसी को शीघ्र होता है, किसी को समय लगता है, ये संभव है। अन्यथा आप उपचार करके किसी भी प्रकार की मानसिक जो समस्या है या स्थिति है उसका आप निवारण कर सकते हैं। हम आपको 2-1 चीज़ें और कहना चाहेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई किसी ने बहुत कड़ा काला जादू कर दिया है, या बहुत दूसरे स्तर का कोई अनुचित प्राणी या नेगेटिव बीइंग है, तो इस ऐसी स्थिति में उपचार करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि यदि काला जादू है तो बार बार उसका असर जो है नेगेटिव या अनुचित जो प्रभाव है वो बार बार आती रहता है। तब इससे आप समझ लीजिए जैसे लड़ना पड़ता है, तो ये काफ़ी कठिनाई होती है ऐसी समस्याओं का समाधान करने में। बहुत धन्यवाद महावीर जी, हमें बहुत कुछ पता चला बीमारियों के बारे में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। चलिए ये उन्होंने जो बताया हमें याद रखना है और इस पे अमल करना है। आगे हम और भी प्रश्न करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।